उत्तराखंड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर बड़ा भ्रष्टाचार करने के मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज मनीष मिश्रा का ट्रांसफर हो गया है। आपको बता दें, कुछ हफ्ते पहले ही विजिलेंस ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की राय मांगी थी कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं। इसके लिए राज्य सरकार को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अपनी राय विजिलेंस को सौंपनी थी और विजिलेंस ने उसके बाद कोर्ट को इस संबंध में अवगत कराना था, लेकिन कोर्ट के पास विजिलेंस ये राय रखती उससे पहले ही जज का ट्रांसफर हो गया, जिससे चर्चा का बाजार गर्म है। प्रदेश कांग्रेस को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा आरटीआई में पुख्ता दस्तावेज प्राप्त किए गए पहले, और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वो कोर्ट गए थे गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में। उसका गंभीर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश किया विजिलेंस विभाग को कि पूछताछ क्यों ना की जाए, जांच क्यों ना की जाए गणेश जोशी की। लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर की जांच करने से पहले पूरे कैबिनेट से संस्तुति या अनुमति लेनी होती है, जिसके लिए विजिलेंस विभाग ने एक पत्र धामी कैबिनेट को लिखा है, सरकार शासन को लिखा है कि उन्हें अनुमति चाहिए जांच करने की, और उसकी अंतिम तिथि 8 अक्टूबर को है। पूरे प्रदेश की एक तरफ निगाहें टिकी हुई थी धामी कैबिनेट पे कि वो जांच के आदेश के लिए अनुमति विजिलेंस विभाग को देंगे या नहीं देंगे, और कोर्ट भी इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसे में एक नाटकीय मोड़ पूरा प्रसंग लेता है और उस जज का ही ट्रांसफर हो जाता है, मनीष मिश्रा नाम के उस जज का, जिसने ये आदेश दिया था कि गणेश जोशी की पूछताछ की जाए। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं ये संयोग तो नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से प्रयोग है। परंतु अभी भी हम सकारात्मक इसलिए हैं क्योंकि जज के ट्रांसफर भर से जांच तो नहीं रुकेगी, क्योंकि जांच तो अब शिकायत तो कोर्ट में जा चुकी है, विजिलेंस विभाग को आदेश भी हो चुके हैं, जज के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी धामी कैबिनेट के निर्णय का हमें इंतजार रहेगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ट्रांसफर अदालत के द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को इतिहास भी जानने की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि कैसे कांग्रेस ने कांग्रेसी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बचाने के लिए बहरुल इस्लाम को राज्यसभा सांसद को इस्तीफा दिलवाकर जज बनाया था। धर्म की छांव न ज्ञान का फल है, वो ऐसे वृक्ष के तले बैठे हुए हैं ये कांग्रेसी। इनको ये नहीं पता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, इसका ट्रांसफ़र और सब करना ये कोर्ट का मैटर होता है, हाई कोर्ट देखता है। तो इसमें इस तरीके की चीज़ें बोलना, इस तरीके की बातें बोलना, ये साबित करता है कि इनको थोड़ा सा मानसिक विकास अभी इनका अच्छे से हो नहीं पाया है। और लेकिन अगर इन तथ्यों से हट के मैं इनको एक बात और इनका इतिहास याद दिलाना चाहूँ तो ये अपनी तरीके से, अपने जो इनकी तानाशाही चल रही है उस तरीके से ये सभी पार्टियों को अगर देख रहे हैं तो ये इनको अपने इतिहास को देखना चाहिए था, अपने बहरुल इस्लाम जी को देखना चाहिए था, जिनको राज्यसभा सांसद के पद से हटवा कर इन्होंने हाई कोर्ट का जज बनवाया। फिर एक फैसले के लिए इन्होंने उसको हाई कोर्ट के जज से के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बनवाया रिटायर होने के बाद। फिर एक फैसले का जब उन्होंने फैसला कर लिया इनके पक्ष में, तो वापस इनको सुप्रीम कोर्ट के जज से भी हटा के कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़वाया। तो इस तरीके की तानाशाही आपके ही राज में देखने को मिलती थी, जो आपने तानाशाही दिखाई है। दूसरा, बीजेपी के राज में कभी इस तरीके की लीडरशिप देखने को नहीं दिखाई देती है। तो ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ही इसका करता है स्थानांतरण, लेकिन आपकी तरीके से नहीं है कि खुद ही स्थानांतरण करे और खुद ही चुनाव भी लड़वाएं। भाजपा प्रवक्ता के आरोपों का कांग्रेस ने किस तरह जवाब दिया, जरा वो भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई जवाब नहीं है। उनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिसरे हुए हैं और एक कैबिनेट मंत्री ने तमाम कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप हैं, जिसकी जांच जो है कहां तक पहुंच रही है उसका जवाब जनता को नहीं मिल रहा है। और गणेश जोशी जी पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी चल रही है और विजिलेंस न्यायालय ने जो है कैबिनेट से अनुमति मांगी है इससे अधिक संपत्ति के मामले में, उससे भाजपा के प्रवक्ता बौखला गए हैं और कांग्रेस पर जो है मनगढ़ंत आरोप लगा करके हमला करने का काम कर रहे हैं। आखिर आप जो है प्रदेश के उदाहरण नहीं दे रहे हैं, आप जो है इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी शक्ति स्वरूपा थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी माना था, जो भाजपा के राष्ट्र पुरुष थे। अब आप जो है अपनी जिम्मेदारियों को अगर नहीं समझेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, अपनी जवाबदेही को अगर नहीं मानेंगे, तो इस पर क्या कहा जा सकता है। भाजपा सरकार
गणेश जोशी जी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की अनुमति दे रही है या नहीं दे रही है, इस पर जवाब दिया जाना चाहिए। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।